हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम वेव ऑप्टिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और वो कंसेप्ट हमारा रहेगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो कंसेप्ट है वो क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन of light waves coming from coherent sources of light। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है भाई? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। और कौन सी लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन? जो कि आ रही हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट से। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस का कंसेप्ट समझने के लिए कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट का कंसेप्ट यहाँ पर समझना जरूरी हो जाता है। तो टू सोर्सेज of light are said to be coherent when these sources have light waves of same wavelength same frequency and are in same phase or having a constant phase difference। तो भाई दो सोर्सेज ऑफ लाइट जो है वो कोहेरेंट बोले जाएंगे कब? जब ये सोर्सेज ऑफ लाइट रखते हों लाइट वेव्स जिनकी वेवलेंथ सेम हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो सेम फेज में लाई कर रहे हो या उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस लाई कर रहा हो, तो वो सोर्सेज ऑफ लाइट क्या बोले जाएंगे भाई? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो इन्हीं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली जब लाइट वेव्स की सुपरपोजिशन होगी तो वहाँ से जो लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड व्हाट? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी यहाँ पर। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर एक कंसेप्ट लेकर चलेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम लेकर चलेंगे। तो इसके लिए क्या होगा भाई? यहाँ पर एक स्लिट ली जाएगी, सिंगल स्लिट, और इधर कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लाई कर रहा है तो उसकी लाइट इसमें से पास होगी। इसके बाद ये दो बिल्कुल नैरो रीजन हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं जिसमें से ये सिंगल जो सोर्स ऑफ लाइट है वो इन दोनों में से पास होगी और इन दोनों नैरो रीजन्स में से पास होगी आके वो लाइट वेव क्या होंगी भाई? सुपर इम्पोज, और उनकी सुपरपोजिशन से जो लाइट वेव वहाँ पर हमारी
न्यू क्रिएट होंगे, उसके कारण फिर बैंड्स बनेंगे और वो ब्राइट बैंड और डार्क बैंड बोले जाएंगे। ब्राइट बैंड कब लिए जाएंगे? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेकर चल रहे हों। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो वो क्या कंसेप्ट होते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर जैसे ही इस स्लिट से लाइट पास होगी तो वो वेव फॉर्म के रूप में यहाँ पर बनेगी। तो एक वेव फॉर्म को हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक वेव फॉर्म को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डार्क लाइन से जो रिप्रेजेंट हो रही है उसको आप ले सकते हैं क्रस्ट के रूप में, और जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है उसको आप ले सकते हैं ट्रफ के रूप में। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप एक डार्क लाइन, एक डॉटेड लाइन, फिर डार्क लाइन, फिर डॉटेड लाइन, फिर डार्क लाइन, फिर डॉटेड लाइन। इस तरह से ये तो इस लाइट सोर्स से हो गई। एक इस लाइट सोर्स से भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप नोट करेंगे कि यहाँ पर कुछ रीजन ऐसे बन रहे हैं जहाँ पर एक लाइट सोर्स की लाइट वेव की क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, और कुछ आपके पास ऐसे रीजन आ रहे हैं जहाँ एक की क्रस्ट और दूसरे की ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज हो रही है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए दोनों क्रस्ट इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों ट्रफ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों क्रस्ट इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर इनको ज्वाइन करते हैं हम तो ये जो हमारे पास पैटर्न बनेगा वो कौन सा बनेगा भाई? ब्राइट फ्रिंज का। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी तो क्रस्ट है और इसकी ट्रफ है, इसकी ट्रफ है और इसकी क्रस्ट है। तो यहाँ पर आप इजीली ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि जहाँ पर एक की क्रस्ट और दूसरे की ट्रफ हो वहाँ पर जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा भाई? वो बनेगा डार्क फ्रिंज का। तो एक लाइन ये दिखाई हमने कौन सी है? ब्राइट फ्रिंज की। और ये कहाँ पर ऑब्जर्वेशन है जी भाई? स्क्रीन पर। ये हमारा यहाँ पर स्क्रीन लेकर चलेंगे जिस पर ये ब्राइट फ्रिंज और ये डार्क फ्रिंज के लिए बनेगी। तो डार्क और ब्राइट फ्रिंज का क्या कंसेप्ट है यहाँ पर कि जो दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आप लेकर चल रहे हैं उनकी लाइट वेव्स, जहाँ पर उनकी लाइट वेव्स की एक की लाइट वेव का क्रस्ट अगर दूसरी लाइट वेव के क्रस्ट के साथ सुपर इम्पोज हो रहा है और एक की ट्रफ दूसरे की ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज हो रही है, उस केस में जो हमारे पास फ्रिंज बनेगी वो कौन सी बनेगी? ब्राइट फ्रिंज। और अगर एक की क्रस्ट और दूसरे की ट्रफ सुपर इम्पोज हो रही हैं तो फिर वो बनेगा कौन सा? डार्क फ्रिंज। ये तो भाई हुई इनकी कंडीशंस कि किस तरह से ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बन सकते हैं। अब यहाँ पर इसके कंसेप्ट को हम एक डेरिवेशन के रूप में लेकर चलेंगे कि भाई क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए ब्राइट फ्रिंज को बनने के लिए और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए डार्क फ्रिंज को बनने के लिए। तो इसके लिए मान लीजिए हम टू लाइट वेव लेकर चल रहे हैं और दोनों की इक्वेशन अगर आपको दिखा रखी हो y1 =
ए साइन ओमेगा टी, और दूसरी जो लाइट वेव है उसकी इक्वेशन अगर दिखा रखी हो इट विल बी बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई से, जहाँ पर फाई जो है वो इन दोनों लाइट वेव के बीच में फेज़ डिफरेंस लेकर चलेंगे, क्योंकि बताया था कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस की यहाँ पर चर्चा हुई थी। तो अगर दोनों लाइट वेव सुपर इम्पोज होंगी तो जो रिजल्टेंट लाइट वेव है उसकी डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट हो जाएगी, बाय द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो किसके इक्वल होगा, इनकी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का एडिशन। तो ये आ जाएगा भाई, इट विल बी ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ से y आपके पास आ जाएगा भाई ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। मैथमेटिक्स में आपने फार्मूला पढ़ रखा है साइन ए प्लस बी का, तो ये आ जाएगा भाई साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ पर ए की जगह पर ओमेगा टी आ रहा है और बी की जगह पर फाई आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए भाई इट विल बी ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस बी कोस ओमेगा टी साइन फाई। तो यहाँ पर देखिए साइन ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा भाई ए प्लस बी कोस ऑफ फाई और प्लस यहाँ पर देखिए बी साइन फाई कोस ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव आई अगर उसकी एम्पलीट्यूड को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हों, आर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। कौन सी रिजल्टेंट वेव, जो दो लाइट वेव की सुपरपोजिशन से बनी है, अगर उसकी एम्पलीट्यूड आर से रिप्रेजेंट करते हों तो हम यहाँ पर दो इक्वेशन से लेकर चलेंगे उसकी एम्पलीट्यूड से रिलेटेड। एक ली जाएगी भाई आर कोस थीटा जो कि इक्वेट होगी साइन ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है मींस ए प्लस बी कोस ऑफ फाई, और उसी एम्पलीट्यूड का दूसरा पार्ट हम यहाँ पर आर साइन थीटा लेकर चलेंगे और वो होगा भाई यहाँ पर कोस ओमेगा टी का कोफिशिएंट मीन्स बी साइन फाई। अब यहाँ पर आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इट विल बी ए प्लस बी कोस ऑफ फाई का होल स्क्वायर, और यह आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इट विल बी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये इक्वेशन थर्ड हो गई और ये इक्वेशन फोर्थ। अब एडिंग 3 and 4, देखिए आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा भाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इट विल बी इक्वल टू, ये है ए प्लस बी कोस ऑफ फाई इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ पर देखिए अब आपने मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी पढ़ी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू, अब इसका फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कोस ऑफ फाई और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और प्लस 2ab कोस ऑफ फाई। अब यहाँ पर फिर आइडेंटिटी लग जाएगी साइन स्क्वायर फाई और कोस स्क्वायर फाई, ये 1 हो जाएगा,
तो आर स्क्वायर का रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ फाई। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का रिजल्ट आ गया। और आप जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ वेव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो एक तरह से ये आपके पास इंटेंसिटी का ही तो रिजल्ट आ गया। तो आर स्क्वायर की रिप्लेसमेंट आई आर से कर सकते हैं। रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड इट विल बी इक्वल टू, ये ए हम एम्पलीट्यूड लेकर चले थे फर्स्ट वेव की, तो ये इंटेंसिटी इसकी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट लाइट वेव, ये इंटेंसिटी ऑफ सेकंड लाइट वेव, और 2 टाइम्स इसकी एम्पलीट्यूड को इंटेंसिटी की टर्म के रूप में लिखेंगे तो I1 का स्क्वायर रूट, और सेकंड वेव की एम्पलीट्यूड को इंटेंसिटी के रूप में लिखेंगे तो ये I2 का स्क्वायर रूट, और साथ में हमारे पास आ जाएगा कोस ऑफ फाई। तो यहाँ पर देखिए भाई, अब ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन के लिए हमारे पास IR क्या होना चाहिए, IR जो है मस्ट बी मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होगी तभी तो ब्राइट फ्रिंज का केस लिया जाएगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम बताने वाला फैक्टर कौन सा है भाई, कोस फाई। तो कोस फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। और वो एंगल्स कौन कौन से होंगे, जिन एंगल्स पर जो है जिनकी कोसाइन वैल्यू 1 के इक्वल आ रही हो। तो कोस 0 हमारे पास फाई की वो वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, 0, 2 पाई, इट विल बी 4 पाई, 6 पाई अप टू सो ऑन। तो यहाँ से आप फाई को कह सकते हैं इट विल बी इक्वल टू 2n पाई, जहाँ पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारे पास फाई किस चीज़ की वैल्यू आ गई, फेज़ डिफरेंस की। तो अगर दो लाइट वेव के बीच में फेज़ डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई अगर लाई कर रहा है तो वो कंडीशन किस चीज़ की होगी भाई, उन लाइट वेव्स से जो हमारे पास फ्रिंज बनेगी वो कैसे फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो जैसे हमने फेज़ डिफरेंस की कंडीशन निकाली ऐसे ही पाथ डिफरेंस की कंडीशन भी यहाँ पर हम निकालेंगे ब्राइट फ्रिंज के लिए, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्राइट फ्रिंज कह लें या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह लें, एक ही कंसेप्ट है। तो यहाँ पर कंडीशन आ गई हमारे पास, ये यहाँ से कौन सा कंसेप्ट शुरू हो जाएगा आपका, कंडीशन का। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये तो कंडीशन आ गई भी किस चीज़ की, फेज़ डिफरेंस की। अब इसी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस की कंडीशन हम किसके इक्वल होगी भाई, ये यहाँ पर हमारे पास पाथ डिफरेंस की कंडीशन के लिए देखिए, जैसे एक लाइट वेव जो है वो एक राउंड कंप्लीट करती है, यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो उसने कितनी यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की भाई, लैम्डा, ठीक है। और अगर हम फेज़ डिफरेंस की बात करें तो एक राउंड कंप्लीट करने में उसने कितना फेज़ डिफरेंस लिया, 2 पाई 360। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जब फेज़ डिफरेंस कितना था हमारा, 2 पाई था, व्हेन फेज़ डिफरेंस वाज 2 पाई, देन पाथ डिफरेंस कितना था हमारा, लैम्डा। जब फेज़ डिफरेंस 1 था तो पाथ डिफरेंस कितना था, लैम्डा अपॉन 2 पाई। और जब फेज़ डिफरेंस हमारे पास
यहाँ पर कितना था, 5 था, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, रिलेशनशिप किस चीज़ के बीच में, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल आ गया, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। दो लाइट वेव के बीच में अगर फेज डिफरेंस फाई है तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस को रिलेट किया जा सकता है इस रिलेशनशिप के बेस पर। ये अभी हम निकालेंगे। देखिए अभी पीछे निकाला था हमने फाई, फेज डिफरेंस से 2n पाई आया था, तो इस कंडीशन में पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस इट विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू ये वैल्यू रख देंगे 2n पाई। तो देखिए यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और ये आ गया हमारे पास n लैम्डा। तो दो लाइट वेव जो सुपर इम्पोज हो रही हैं वो जो है एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जो है प्रोड्यूस करेंगी अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस अगर एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है और अगर पाथ डिफरेंस वहाँ पर एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आ रहा है। इसी तरह से कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन रहेगी भाई, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, कोस फाई मस्ट बी मिनिमम और कोस फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है भाई, -1। तो कोस फाई की वो एंगल्स जिनकी कोसाइन वैल्यू -1 होती है वो कौन कौन से होंगे भाई, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। इसके बाद कोस हमारे पास कितनी हो जाएगी, कोस 180 की वैल्यू कह लें या कोस पाई की वैल्यू हम -1 लेकर चलते हैं। इसी तरह से कोस 3 पाई की वैल्यू -1 लेकर चलते हैं, कोस 5 पाई की वैल्यू -1 लेकर चलते हैं, या यूँ कह सकते हैं कोस फाई की वैल्यू -1 होगी वैन फाई जो है वो क्या क्या हो सकता है भाई, पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है, अप टू सो ऑन। तो यहाँ से इस रिज़ल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं 2n-1 इंटू पाई वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इन एंगल्स पर कोसाइन वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। उस केस में आई आर जो है विल बी मिनिमम और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी मिनिमम ही तो होनी चाहिए, डार्क फ्रिंज के लिए इंटेंसिटी मिनिमम होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर फेज डिफरेंस का रिलेशनशिप आ गया, ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस का क्या रिजल्ट रहेगा, पाथ डिफरेंस। तो अभी ऊपर रिलेशनशिप आपके पास आया हुआ है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को रिलेट करवाता हुआ। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई और इनटू क्या है फेज डिफरेंस। यहाँ पर फेज डिफरेंस हमारे पास कितना है 2n-1 इंटू पाई। तो यहाँ से देखिए भाई पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इट विल बी 2n-1 इंटू लैम्डा अपॉन 2। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन आ गई हमारे पास 2n-1 लैम्डा बाई 2। मीन्स अगर दो लाइट वेव के बीच में पाथ डिफरेंस एक ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा वहाँ पर आ रहा है
ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 अगर आ रहा है तो वो कौन सी इंटरफेरेंस को क्रिएट करेंगी भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। तो ये आज का हमारा कंसेप्ट था कि किस तरह से दो लाइट वेव जो कि कोहेरेंट सोर्स से आ रही हैं उनको सुपरइम्पोज करवा के इंटरफेरेंस का पैटर्न हम कैसे एडजस्ट करवा सकते हैं, और फिर उसके बेस पर जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहाँ पर क्रिएट होते हैं उनके लिए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की क्या क्या कंडीशंस वहाँ पर लाई करती हैं।